सेकेंड पार्ट आता है क्रेडिटर वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। अब क्रेडिटर वॉलेंटरी वाइंडिंग अप में क्या है, पहले तो था कि जो मेंबर्स है वो खुद वॉलेंटरी वाइंड अप करते हैं। अब अगर जो मेंबर जो डायरेक्टर्स हैं वो इस पोजीशन में नहीं है, दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू मेक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, उसमें था ना हमने किया कि वो उनको खुद डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो क्या है, सॉल्वेंट है, उनके पास इतनी एसेट्स हैं कि वो अपनी लाइबिलिटीज़ को पे आउट कर सकते हैं। यहाँ पे वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन करे सॉल्वेंसी की, तो उस केस में फिर क्रेडिटर जो होते हैं ना उस कंपनी के, वो वॉलेंटरी क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे, क्योंकि डायरेक्टर्स खुद की तरफ से तो सॉल्वेंसी अपनी प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर उस केस में फिर क्या करेंगे, जो क्रेडिटर्स होंगे ना वो वाइंड अप का ऑर्डर जो है वो दे देंगे। तो इस केस में प्रोविजंस जो है वो वॉलेंटरी हमारी क्या आएंगी, फर्स्ट आ जाती है मीटिंग ऑफ क्रेडिटर। सबसे पहले तो अगर डेक्लेरेशन सॉल्वेंसी की डेक्लेरेशन करनी पॉसिबल नहीं है डायरेक्टर्स के लिए, व्हेन डेक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इज नॉट मेड बाय डायरेक्टर्स, वो डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर नहीं किया, तो कंपनी जो है वो क्रेडिटर्स की क्या करेगी, एक मीटिंग जो है वो कॉल करते हैं। नेक्स्ट डे वो एक मीटिंग कॉल करेंगे, जब उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया ना मीटिंग में, तो वो रेजोल्यूशन के बाद डिक्लेयर नहीं कर पा रहे अपनी सॉल्वेंसी को, तो उस केस में वो फिर क्या करेंगे, वाइंडिंग अप के लिए एक मीटिंग जो है वो क्रेडिटर्स की बुलाएंगे। तो नोटिस ऑफ मीटिंग क्रेडिटर्स की, उनको नोटिस देना पड़ेगा मीटिंग का, कंपनी जो है वो क्रेडिटर्स को नोटिस देंगे, और क्रेडिटर्स जो है वो मीटिंग का जो नोटिस है ना वो ऑफिशियली गैजेट में, नोटिस कॉलिंग द मीटिंग और शैल बी एडवर्टाइजमेंट, जो नोटिस देना है ना वो किस में देना है, उन्होंने ऑफिशियली गैजेट में देना है, और वंस एटलीस्ट इन द 2 न्यूज़पेपर जो उनके एरिया में डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट हो रही है ना, उनमें से किसी 2 न्यूज़पेपर में उनको क्रेडिटर्स, अब क्योंकि कंपनी के क्रेडिटर्स क्या पता कहाँ कहाँ बैठे हैं, तो उनको आप मीटिंग का नोटिस कैसे दोगे, तो उनको न्यूज़पेपर में क्या करोगे, एडवर्टाइज करके उनको वो नोटिस दोगे, और उस न्यूज़पेपर में जो उस एरिया में 2 न्यूज़पेपर सर्कुलेट होता हो, तो फिर उस केस में वो क्या करते हैं, मीटिंग जो है वो, मीटिंग में एक वॉलेंटरी रेजोल्यूशन जो है वो क्या होता है, पास आउट होता है। तो इस केस में क्रेडिटर अगर 2/3 इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर, अगर 2/3 ऑफ क्रेडिटर जो है, टोटल क्रेडिटर्स के 2/3 क्रेडिटर जो है वो इस फेवर में है कि वो वाइंड अप करना चाहते हैं, तो उस केस में कंपनी क्या होगी, वाइंड अप होगी। अगर 2/3 क्रेडिटर्स जो है वो की ओपिनियन है कि वो अपने डेट पे नहीं कर पा रहे हैं, कि उनकी ओपिनियन है कि दे विल नॉट बी एबल टू पे फॉर डेट, कि वो अपने डेट को पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में उनकी वाइंडिंग अप का एक रेजोल्यूशन जो है वो पास किया जाएगा, वो पास करेंगे एक रेजोल्यूशन को, जिसमें वो क्या हो जाएंगी, कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, और वो ट्रिब्यूनल को जो है वो इन्फॉर्म कर देंगे, और कंपनी जो है वो नेक्स्ट 14 डेज़ के अंदर अप्लाई करेगी ट्रिब्यूनल को, क्योंकि क्रेडिटर्स ने अब वाइंड अप करने का रेजोल्यूशन पास कर दिया, उन्होंने बोल दिया, तो ट्रिब्यूनल नेक्स्ट 14 डेज़ के अंदर उनको वाइंड अप जो है वो कर सकते हैं। नोटिस टू रजिस्ट्रार, उनको ये रेजोल्यूशन पास करके क्रेडिटर्स मीटिंग का नोटिस जो है वो रजिस्ट्रार को विद इन 10 डेज ऑफ पासिंग, जब रेजोल्यूशन पास हुआ ना उसके नेक्स्ट 10 डेज के अंदर उनको नोटिस भेजना पड़ेगा, और अगर वो नहीं भेजती, अगर कंपनी नोटिस नहीं भेजती है, फेल्स हो जाती है नोटिस भेजने में, तो उनको फाइन लग सकता है 50,000 मिनिमम और मैक्सिमम 2 लाख रोज का। जब तक वो नोटिस नहीं भेजेंगे, डिफॉल्ट करेंगे, मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 2 लाख तक उनको फाइन लग सकता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, अब क्रेडिटर जो है वो लिक्विडेटर को अपॉइंट कर सकते हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं ट्रिब्यूनल के ऑर्डर, ट्रिब्यूनल को, कि उनको एक लिक्विडेटर चाहिए। अगर तो लिक्विडेटर को क्रेडिटर ने ही अपॉइंट कर लिया, तो वही लिक्विडेटर, उनकी सैलरी भी उनको नॉमिनेट भी कौन करेगा, क्रेडिटर करेंगे, और अगर क्रेडिटर लिक्विडेटर को अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जो ट्रिब्यूनल होगा ना वो उनको अपॉइंट करेगा, ठीक है। विन नॉमिनेटेड बाय क्रेडिटर द पर्सन नॉमिनेट कंपनी शैल बी लिक्विडेटर, और अगर नो पर्सन नॉमिनेट बाय कंपनी, अगर कंपनी नॉमिनेट नहीं करती है तो फिर क्रेडिटर लिक्विडेटर करेंगे, और अगर कंपनी नॉमिनेट कर देती है तो कंपनी ने जिस पर्सन को नॉमिनेट किया ना वही उस कंपनी का क्या होगा, लिक्विडेटर होगा, और कंपनी नॉमिनेट नहीं करेगी तो फिर क्रेडिटर नॉमिनेट करेंगे। कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन, क्रेडिटर जो है वो एक मीटिंग अपॉइंट कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कमेटी अपॉइंट कर सकते हैं, जिसमें मिनिमम नहीं, मैक्सिमम, नॉट मोर देन, मैक्सिमम उस कमेटी में 5 पर्सनस होने चाहिए। जो इंस्पेक्शन कमेटी है, इंस्पेक्शन कमेटी की अपॉइंटमेंट करी है उन्होंने, क्यों की है उन्होंने अपॉइंटमेंट, कि उन्होंने उनके बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट्स, उनके एसेट्स, उनको क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है कि कितनी उनके पास प्रॉपर्टी है। उसके बाद रेम्यूनरेशन, अगर लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन जो है वो
रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर कौन फिक्स करेगा? कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन और द क्रेडिटर। अगर तो बेटा उनको क्रेडिटर ने अपॉइंट किया था ना, तो क्रेडिटर या जो भी कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन होगा वो उनकी रेम्यूनरेशन जो है वो क्या करेंगे? फिक्स करेंगे कि कितनी उनको रेम्यूनरेशन पे करनी है। और अगर वो नहीं करते हैं, अगर उनकी अपॉइंटमेंट क्रेडिटर ने नहीं की है या उनकी रेम्यूनरेशन फिक्स नहीं करते हैं, तो फिर कौन फिक्स करेगा? फिर करेगा ट्राइब्यूनल फिक्स करेगा। देन पावर ऑफ बोर्ड टू सीज। बोर्ड जो है वो लिक्विडेटर की जब उन्होंने अपॉइंटमेंट की है तो बोर्ड उनकी अपॉइंटमेंट को सीज भी कर सकती है, कैंसिल भी कर सकती है। बोर्ड उनकी जो है जो भी उन्होंने इंस्पेक्शन किया है ना, तो जो इंस्पेक्शन कमेटी है वो उनके पास पावर होती है कि वो लिक्विडेटर की अथॉरिटी को क्या कर सकते हैं? पावर्स को सीज कर सकते हैं। वैकेंसी, अब उनको ने अगर कोई लिक्विडेटर जो है वो रिटायर हो गया है, उसकी उन्होंने क्या करनी है? उसको नया उन्होंने उसकी पोस्ट को जो है करना, एक नया अपॉइंटमेंट करनी है, तो वो भी कर सकते हैं। अपॉइंटेड उनको कौन करेगा? बाय द डायरेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल जो है वो लिक्विडेटर की वैकेंसी को क्या करेगा? फिल करेगा। अगर जो पुराना लिक्विडेटर था ना वो रिटायर हो गया या उसने छोड़ दिया या उसकी डेथ हो गया, तो उसकी जगह नया अपॉइंट करना है, तो वो फिर इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा। देन अ मीटिंग एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अब वाइंडिंग अप जब कंटिन्यू हो गया ना मोर देन ए ईयर, तो लिक्विडेटर जो है एक जनरल मीटिंग रखा गया। आपको पहले भी बताया था कि क्वार्टरली उनको एक क्रेडिटर्स की क्वार्टरली मीटिंग क्रेडिटर्स की रखनी पड़ती है, जिस मीटिंग में वो जो है वो अपने रेजोल्यूशन जो है वो क्या करते हैं? पास करते हैं। और अगर वो लिक्विडेटर फेल हो जाता है, उन प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता, मीटिंग क्वार्टरली नहीं रखता, तो उसको 10 लाख रुपीज़ का क्या लग सकता है? फाइन लग सकता है। एंड फाइनल मीटिंग, उसके बाद एक फाइनल मीटिंग होगी जिसमें वो अपनी कंपनी के सारे अफेयर्स को वाउंड अप कर देंगे और उसके बाद उनकी कंपनी क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। मतलब क्रेडिटर के कहने के ऊपर उन्होंने कंपनी को लिक्विडेटर ने वाइंड अप कर दिया और उसके बाद फाइनली उनकी कंपनी डिसॉल्व हो गई। ये एक नीचे दिया है डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री वाइंडिंग अप एंड क्रेडिटर वर्ल्ड। मतलब अगर मेंबर्स करते हैं या क्रेडिटर्स करते हैं तो क्या डिफरेंस है? अगर मेंबर्स करते हैं तो उनको एक सॉल्वेंसी डिक्लेयर करनी पड़ती है, लेकिन क्रेडिटर के केस में कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको सॉल्वेंसी को डिक्लेयर करना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू क्रेडिटर वॉलेंट्री मीटिंग इन केस ऑफ मेंबर। अगर मेंबर करते हैं ना तो उसमें क्रेडिटर्स की मीटिंग रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रेडिटर का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर क्रेडिटर्स के थ्रू लिक्विडेट वाइंड अप हो रही है तो फिर उनकी मीटिंग करना ज़रूरी होता है। लिक्विडेटर इज़ अप्रूव बाय मेंबर। अगर वॉलेंटरी मेंबर कर रहे हैं तो मेंबर ही लिक्विडेटर को अपॉइंट करेंगे, लेकिन इन केस ऑफ क्रेडिटर उसमें क्या कर सकते हैं? क्रेडिटर जो है वो क्या कर सकते हैं? लिक्विडेटर को अपॉइंट कर सकते हैं। अगर मेंबर्स वॉलेंटरी हो रहे हैं ना, कंपनी को वाइंड अप कर रहे हैं, तो उसमें कोई इंस्पेक्शन कमेटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्रेडिटर के केस में हमने पढ़ा कि यहाँ पे एक इंस्पेक्शन कमेटी अपॉइंट की जाएगी। इन केस ऑफ मेंबर वॉलेंटरी वाइंड, अब वो मेंबर वॉलेंटरी वाइंड अप कर रहे हैं तो इट मीन्स वो अपना कंट्रोल खुद ही जो है वो दे रहे हैं। क्रेडिटर उसमें कोई भी एक्टिव रोल प्ले नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ क्रेडिटर उसमें सारा रोल ही किसका होता है? क्रेडिटर का होता है, क्योंकि क्रेडिटर ही तो उस कंपनी को क्या करवा रहे हैं? वाइंड अप करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लिक्विडेटर्स इन वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिक्विडेटर्स इन वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। इसमें ये लिक्विडेटर के बारे में बताया जो ऑलरेडी हमने पढ़े हैं ना, वही सारे पॉइंट है कि लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट कैसे होंगी। जब आपने एक जनरल मीटिंग की है, उस जनरल मीटिंग में आप वन और मोर देन वन आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो लिक्विडेटर को। अब लिक्विडेटर का काम क्या होता है, किस पर्पज़ के लिए अपॉइंट करते हैं? कि उसने कंपनी के एसेट्स, उनके जो भी उन कंपनी के एसेट्स को कलेक्ट करना है, उन एसेट्स को उन्होंने उनके जो भी क्रेडिटर्स हैं जिनको उन्होंने लाइबिलिटीज़ पे करनी है, उन क्रेडिटर्स को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। जिन्होंने भी उन कंपनीज में पैसा कंट्रीब्यूट किया था ना, उनको एसेट्स उन्होंने डिलीवर करने हैं और उनके क्रेडिटर्स की जो भी देनदारियाँ थी उनको पे करना है। तो उनको वो काम कौन करेगा? लिक्विडेटर करेगा। लिक्विडेटर का काम ही यही होता है कि उन्होंने कंपनी के एसेट्स को कलेक्ट करना, कंपनी के कहाँ कहाँ एसेट्स पड़े हैं उनको कलेक्ट करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करना क्रेडिटर्स को, और जो बाकी रिमेनिंग रह जाएगा जो भी कंट्रीब्यूटरी थी उनको करना। अब इनकी जो अगर लिक्विडेटर डेथ हो जाती है या रिज़ाइन कर देता है तो फिर नया लिक्विडेटर जो है वो जनरल मीटिंग में, जब उनकी जनरल मीटिंग होगी तो उसमें उनकी न्यू लिक्विडेटर जो है वो उनकी वैकेंसी को फिल किया जाएगा। इन केस ऑफ क्रेडिटर वॉलेंटरी अगर करते हैं तो उस केस में भी किसी भी पर्सन को कंपनी जो है वो एज ए लिक्विडेटर जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। ट्रिब्यूनल भी बना सकता है, और अगर जिसको भी वो लिक्विडेटर बेटा अपॉइंट कर रहे हैं तो उसको वो क्या कर सकते हैं? उनको एक नोटिस देना पड़ेगा। कब? आपको बताया था ऑफिशियली गैजेट में वो नोटिस देते हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट उन्होंने जिस नया
जो लिक्विडेटर जो है वो अपॉइंट किया है। तो जब उसकी अपॉइंटमेंट हुई है उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको वो नोटिस देना पड़ेगा, और अगर नहीं दोगे तो उसके लिए आपको फ़ाइन लग सकता है 500 फॉर डिफ़ॉल्ट, 500 रुपीज़ ईच। इफेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, अब लिक्विडेटर जब अपॉइंट हो गया है, वॉलंटरी जब मेंबर्स करते हैं तो उनकी जो डायरेक्टर्स की पावर है ना वो ख़त्म हो जाती है। पावर सारी किसको मिल जाती है? लिक्विडेटर को मिल जाती है, कि उसके पास पावर आ जाती है। एसेट्स का कंट्रोल सारा किसके पास आ जाता है? लिक्विडेटर के पास आ जाता है। रेम्यूनरेशन आपको बता दिया कि जनरल मीटिंग में उनकी रेम्यूनरेशन फिक्स हो जाती है, लिक्विडेटर को कितनी रेम्यूनरेशन पे करनी है। और अगर क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर रहे हैं तो उसमें जो भी कमेटी, इंस्पेक्शन कमेटी फिक्स करेगी वो रेम्यूनरेशन होगी। एंड अगर कमेटी ने फिक्स नहीं किया, इफ़ नो कमेटी इंस्पेक्शन, तो फिर कौन फिक्स करेगा? उनकी क्रेडिटर करेगी। क्रेडिटर्स जब तो वो मेंबर्स खुद वॉलंटरी वाइंड अप कर रहे हैं ना, तो उस केस में जनरल मीटिंग में मेंबर्स ही उनकी लिक्विडेटर की सैलरी जो है, रेम्यूनरेशन जो है वो डिसाइड करेंगे। और अगर क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रहा है तो उस केस में उनको कौन वाइंड अप करेगा? या तो उनको वाइंड अप करेगी, या तो इंस्पेक्शन कमेटी उनकी रेम्यूनरेशन फिक्स करेगी। और अगर इंस्पेक्शन कमेटी नहीं है तो उस केस में फिर कौन करेगा? क्रेडिटर्स करेंगे। ठीक है। रिमूवल, आप उनको रिमूव भी कर सकते हो। ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया है, उनको लगता है कि उनको पुराना लिक्विडेटर अच्छे से रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, डायरेक्शंस फॉलो नहीं कर रहा है, तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो लिक्विडेटर को रिमूव कर सकता है और उसकी जगह एक नया लिक्विडेटर जो है वो क्या कर सकता है? अपॉइंट कर सकता है। ठीक है। तो उसके लिए उनको रीज़न, शो कॉज, एक रीज़न बताना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने उस लिक्विडेटर को रिमूव किया है, और उसकी जगह न्यू लिक्विडेटर जो है वो क्या, जो भी उनको ठीक लगेगा उसकी जगह नया लिक्विडेटर जो है वो अपॉइंट करेंगे। ठीक है।